बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, आपको भी सुनवाते हैं और इसके विशेष जो लाभ हैं वो हम सभी गृहस्थों के लिए एक वरदान सरीखे हैं। एक श्लोकी रामायण का आगाज करते हुए कथा को आरंभ करेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्णहननम् एतद् रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, आजकल कथा बड़ी ही मार्मिक चल रही है। भगवान राम वन को जो जाने वाले हैं, आज मैया कौशल्या नाना भांति से अपने बेटे से प्रार्थना कर रही हैं कि बेटे वन को जा रहे हो, अब तो आप अयोध्या के राजा तो नहीं बने, लेकिन वन के राजा जरूर बनोगे और वहां जाकर अपनी माँ को भूल मत जाना मेरे बेटे। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, बढ़ चढ़कर नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे भुला मत देना। शुक्र सोम रवि घन यमादिक रक्षा करहि तुम्हारी कनादिक। राम दंडकारण्य निवासी तुम ही देहि ये सब सुख राशि। माता कौशल्या बोली, हे पुत्र, शुक्र चंद्रमा सूर्य कुबेर यम आदि देवता तुम्हारी रक्षा करें। हे राम, दंडक वन के सब निवासी तुमको अत्यंत आनंद देने वाले हो। ऐसी आज मैया बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है कि बेटे को कोई कष्ट ना हो वन में भला कोई सुख कैसे हो सकता है। फिर भी माँ प्रार्थना कर रही है और बेटे से बोल रही है कि बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर माँ का आशीर्वाद उसके बच्चे के साथ होता है। जब बेटा एक लंबी अवधि के लिए जुदा हो रहा हो तो उस माँ की क्या हालत होगी, सिर्फ वो ही माँ जान सकती है। या तो जो अपने बेटे से जुदा हो चुकी है, दूर जा चुका है कुछ समय के लिए, या फिर मैया कौशल्या को पता था कि आज लाल से दूर होने का जो दर्द है वो किसी को दिखा नहीं सकती माँ। अग्निवायु अरुधूम पुनीता ऋषि मुख च्युत सब मंत्र विनीता। तुम ही आचमन करत सदाही रक्षा करहि राम बलि जाही। अग्नि वायु पवित्र यज्ञ का धुआं, ऋषियों के मुख से उच्चारित मंत्र सदा आचमन करने में तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। बेटा, आज मैया बेटे के लिए कैसे कैसे प्रार्थना कर रही है। मैया को तो बस ऐसे लग रहा है कि बेटे की सारी बलाएं मैं अभी के अभी ले लूं। हर माँ का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों से इतना ही और ऐसे ही प्रेम करें, तभी तो वात्सल्य दिखता है। वरना तो घर गृहस्थी के झमेले में पड़कर माताएं बेटों से भी नफरत करने लगती हैं कई बार कि जा मर जा कड़ी खाए मोयना तू सुहायरो, तू तो अपनी गृहस्थी में लगो है, मेरी तरफ तो देख तू ना है, तो बहु लड़का सुहाय रहे हैं। नहीं मेरी माताओं, आपने बच्चों को जन्म दिया है, बल्कि हम सबने
हम सब पर ये बात लागू होती है कि बेटा बेटी कितने भी अपनी गृहस्थी में मशगूल हो जाएं, लेकिन हमें अपना आशीर्वाद उनके साथ बना के रखना है। हमारी जिम्मेदारी थी उनको लालन पालन करके बड़ा करना। हमने उन्हें पैदा किया था अपने सुख के लिए, ना कि उनका तो कोई हित था ही नहीं, हमारा हित था इसमें, तब हमने औलाद पैदा की है ना। हमने अपनी भलाई के लिए, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपना घर परिवार आगे बढ़ाने के लिए हमने बच्चों को पैदा किया है। हमने उन्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम उन पर बोझ बन जाए। ईश्वर ना करे कि किसी माता पिता को बच्चे के अधीन रहना पड़े। खुद को सक्षम बनाइए, बच्चों के भरोसे मत रहिए। आपने उन्हें पैदा करा, बड़ा करा, विवाह किया, बस उनकी इच्छा है वो हमें संभाले नहीं संभाले। इस बात का रोना हमें नहीं रोना है कि बच्चे हमें देख नहीं रहे, संभाल नहीं रहे। अरे वो कौन होते हैं हमें संभालने वाले? ऊपर वाला सबको संभालता है। इसलिए बच्चों पर बोझ बनने की कभी कोशिश ना करें कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। आजकल हम देख पा रहे हैं कौन किसका सहारा बन रहा है। हम अपने माता पिता का कितना सहारा बन रहे हैं, तो फिर हमारी औलाद हमारा सहारा भला कैसे बनेगी? इसलिए अपने माता पिता का सहारा भी बने और बच्चों से उम्मीद भी ना रखें। वो अगर हमें संभालते हैं, सहारा देते हैं, ये गॉड गिफ्ट होगा हमारे लिए। लेकिन अपनी तरफ से मोह और इस तरीके का लालच हमें नहीं रखना है। उम्मीद नहीं पालनी है कि हाय ये हमारा सहारा बनेगा, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कोई किसी के बुढ़ापे की लाठी नहीं होता है। एक परमात्मा है, ईश्वर का भजन कर लीजिए, हम अच्छे कर्म करते रहें, वो हमारे कर्म ही हमारे लिए सहारा बनकर, डूबते को तिनके का जैसे सहारा होता है, बस हमारे अच्छे कर्म उसी प्रकार हमारा सहारा बनते हैं। हाँ, सर्वलोक प्रभु सब जगकारी, विधि ऋषि गण सब जय सुरारी। बनवासी रघुनंदन तो ही, पालहि कृपा करहि यह मोही। सब जगत के स्वामी, जगत के उत्पन्न करने वाले भगवान ब्रह्मा जी, ऋषिगण तथा असुरों के शत्रु भगवान वन में वास करते समय तुम्हारी रक्षा करें। आज मैया प्रार्थना कर रही है कि बस जो सृष्टि को चलाने वाला है वो आपकी रक्षा जरूर करेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है और विश्वास भी है। ऋतु सागर श्रुति दीपकुलों का, दिशा आदि तुम काहि विशोका। करहि राम अरु नाना मंगल, देहि बहुरी तब मिटई मंगल। चहो समुद्र सातों लोक चारों वेद, तीनों लोक तथा दसों दिशाएं तुमको सुखदायक होवे। हे राम, सब तुमको अनेक मंगल देने वाले हो और तुम्हारे अमंगलों का नाश करें। आज मैया ने ऐसे ऐसे प्रार्थना की है। पृथ्वी पर जो भी भगवान ने बनाया है, हर कण कण से, पुष्प बेल पत्ती फूल पौधे, सबसे प्रार्थना कर डाली है दशों दिशाओं से कि आज सब तुम्हारी रक्षा करेंगे और जब तक तुम वन में रहोगे मेरा आशीर्वाद तो रहेगा ही, ये भी आपके रक्षक बनकर आपके साथ रहेंगे। अस कहीं सुत शिर अक्षत शेषा, जननी कर कीनो शुभ वेशा। चंदनादि सब ग्रंथ लगाए, राम माथ पह अति मन भाए। ऐसा कहकर माता ने सिर पर अक्षत छोड़ करके तिलक किया और हाथों में सुंदर वेश बनाया। श्री रामचंद्र जी के माथे पर चंदन आदि सुगंधित पदार्थ लगाए, जिससे वे अत्यंत शोभित हुए। आज मैया ने बेटे का अपने हाथ से तिलक किया है, अक्षत छिड़के हैं और इस प्रकार से चंदन आदि सुगंधित जो चीजें रहती हैं वो सब लगा करके बेटे को वन जाने के लिए तैयार किया है। ये भी एक नए युद्ध की तैयारी के लिए पुत्र जब जा रहा है तो माने उसी तरीके से बड़े गौरव के साथ सीना चौड़ा करके, पत्थर का दिल करके आज मैया अपने बेटे को वन के लिए
विदा की तैयारियां कर रही है वन भेजने के लिए। बांधे औषधि भुजन में देवी देव मनाए, विदा किए रघुवंश मणे दशा कही नहीं जाए। श्री रामचंद्र जी की बाहों पर देवताओं को मनाकर घाव और मूर्छा दूर करने वाली औषधियां बांधी और उन्हें विदा किया। उस समय की दशा कहीं नहीं जाती है। आज मैया ने बलाएं टालने के लिए कुछ औषधियां बेटे की बाजू में बांधी हैं। अगर किसी कारण बेटे को कोई कष्ट हो, कोई घाव पहुंचे, तो ये औषधियां ऑटोमेटिक उस घाव को सुखा देंगी। हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ गंडास बांधते हैं, गड़े बनवा लेते हैं कि नजर ना लगे, बच्चे को हर बला टलती रहे। आज माँ कौशल्या ने बेटे को दूर भेजते हुए वो सब औषधियां बांधी हैं और नम आंखों से आज माँ कुछ बोल नहीं सकती है। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे पुत्र, देवता पितर आदि सब तुम्हारी रक्षा करें। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, ऐसे ही देवगण और हमारे जो पितर हैं वो आपकी रक्षा करें, ऐसी मेरी आकांक्षा है। वनदाता की अवधि जल है, क्षमा कीजिए, वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबी मछलियां हैं। तुम दया की खान और धर्म के धुरंधर हो मेरे पुत्र, के अस विचारी सोई करहु उपाई। सब ही जियत जय भेंटऊ आई, जाहु सुखे न बने बलि जाऊं, करे अनाथ जन परे जन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊं, तुम सेवक कुटुंबी और पुरजनों की अनाथ करके सब सुख से वन को जाओ। आज मैया कह रही है कि तुम सबको अनाथ करके जा रहे हो, बड़े सुखी होकर वन को जाओ। हम कहते हैं कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते वो अनाथ होता है, जिसका कोई नाथ या सहारा नहीं होता। आज राम जी वन को जा रहे हैं तो माँ कौशल्या कह रही है कि तुम हम सबको अनाथ करके जा रहे हो। बेटे के जाने से आज ना सिर्फ मैया अनाथ हुई है, ना सिर्फ महल के लोग अनाथ हुए, बल्कि समस्त अवधपुरी के वासी आज अनाथ जैसे हो गए हैं। आज उनके स्वामी उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। अस विचार सोई करहु उपाई, सब ही जियत जय भेंटऊ आई। जाऊ सुखे न बनई बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबका पुण्य फल बीत गया है, अर्थात हमने जितने भी पुण्य किए थे वो सब खत्म हो गए। भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर अपने को बहुत भाग्यहीन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई है। आज मैया के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनिन जाहि विलाप कलापा। राम उठाए मात उरलाई, कही मृदु बचनु बहुरे समझाई। कठिन और दुसह जलन हृदय में छा गई।
उस समय के विलापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वाणों से उनको समझाया है कि मैया कष्ट ना करो, माँ मेरी दुविधा मत बढ़ाओ, पिता की और माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा मेरी माँ, आप कष्ट मत करो, मैं तो अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा हूँ, तो इसमें कष्ट कैसा। नाना भांति से आज प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या को समझाया है और वन जाने को जैसे ही एक कदम बढ़ाने वाले हैं कि समाचार ते समय सुने, सिया उठी अकुलाए, जाय सासुपद कमल जुग, बंदी बैठे सिरुनाई। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुलाकर उठी और वहां जाकर सास के चरण कमलों में प्रणाम कर सिर नीचा करके मैया बैठ गई हैं। आज सास के सामने कुछ बोल नहीं सकती, पिया वन को जा रहे हैं और हमेशा के लिए। भला कोई पत्नी अपने पति से इतने लंबे समय के लिए जुदा क्यों रहना चाहेगी। साथियों, आगे की कथा कल कहेंगे, बड़ी ही मार्मिक कथा है। प्रभु की भक्ति में अगर हम मर्म स्पर्शी होते हैं, दुख महसूस करते हैं, तो इससे हमारी वाणी, आत्मा और आंखें शुद्ध होती हैं। अगर हम रोना चाहते हैं तो ईश्वर के सामने रोना पसंद करें, दुनिया वालों के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें रोने का दिल करता है तो प्रभु के दुख में संलग्न हो, भगवान के दुख में सहयोगी बने, उस दुख को महसूस करके रोएं। अपने दुख में तो सभी रोते हैं, दूसरों के दुख में रोना, उसे महसूस करना ही भक्ति मानी गई है। हाँ, तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। सिर्फ आज भी हम यही कहेंगे कि कोई भी परिजन इतना कठोर ना बने कि उसके किसी कटु फैसले से उसका खुद का परिवार उसी के कारण बिखर जाए, उससे दूर हो जाए। संकेत फिर से कैकेयी की ओर जाता है। बाकी आप सब समझदार हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।